रिवीजन शुरू करने लगे हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की। ये पहली वीडियो है सॉल्यूशन चैप्टर के रिलेटेड। तो सबसे पहले जो फार्मूला और जो आपने कॉन्सेप्ट स्टडी करना है रिवीजन के लिए वो करना है मोल या नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स। अब इसमें आप किस तरह से चलेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स डिनोटेड बाय स्मॉल एन। तो जो इसका फार्मूला है वो है गिवन वेट, जो भी हमें कंपोनेंट दिया होगा उसका वेट W ओवर मॉलिक्यूलर मास। ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला है। अब इनमें किस तरह से आपने जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास सॉल्यूशन के, वो सॉल्यूट है वो हमने 2 लिखना है उसके लिए, और जो सॉल्वेंट है उसे नंबर 1 कंपोनेंट मानना है 1। बस यही डिनोशंस काम करेंगी नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए। जैसे W1 मतलब ये वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा पहले कंपोनेंट का। इसी तरह से अगर हम M1 निकालें तो ये होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट यानी सॉल्वेंट हमने माना हुआ है। अब इसी तरह से W2 हमारे पास ये होगा वेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट, और इसी तरह से M2 आएगा मॉलिक्यूलर मास सेकंड कंपोनेंट जो कि सॉल्यूट है। तो इस तरह से ये आप बाइफरकेट कर लीजिए। तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए किस तरह से हम चलेंगे, देखिए अगर N1 हमने निकालना है तो इसके लिए क्या होगा, ये नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे फर्स्ट कंपोनेंट के। N नंबर ऑफ़ मोल्स को डिनोट करेगा तो 1 सॉल्वेंट को, तो ये नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका फार्मूला W1 अपॉन M1 वेट ऑफ सॉल्वेंट ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से आपने मोल का फार्मूला अच्छी तरह से याद रख लेना है और इसको प्रैक्टिस करना है। अब आएगा जो नंबर ऑफ़ मोल्स, जैसे N2 ये नंबर ऑफ़ मोल सेकंड कंपोनेंट के, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो है सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसका भी सेम उसी तरह से फार्मूला आपने लिख लेना है। W2 वेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट सॉल्यूट, इसी तरह से M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब दूसरा फार्मूला वो आएगा मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन किस तरह से निकालनी, मोल फ्रैक्शन की जो डिनोशन है, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन चाय से डिनोट करते हैं। ये चाय 2 है, इसे आप X नहीं बोलेंगे, दिस इज चाय 2 CHI। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। यहाँ पे जैसे सॉल्यूट है उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट चाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से N1 प्लस N2 जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में हो उनको ऐड करिए, और जो दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो इक्वल टू 1 होगा। तो ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है मोल फ्रैक्शन। तो ये 2 फार्मूलाज हमने। थर्ड फार्मूला सॉल्यूशन चैप्टर की रिवीजन के लिए फार्मूलाज में हमारे पास आएगा मोलैरिटी। मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M। तो मोलैरिटी है क्या, इसका फार्मूला, मोलैरिटी का फार्मूला हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 तरह से आप लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। W2 अपॉन M2 ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻³ ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसी में सारा जो ट्रिक है हमारे पास आएगा इस फार्मूला को याद करने के लिए। 10⁻³ तब लगाना है जब हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हो सेंटीमीटर क्यूब। ये स्ट्रिक्टली यहाँ पे 10⁻³ तभी लगाना है। अगर देखिए W2 अपॉन M2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कब यहाँ पे न्यूमरेटर पे 1 लगाना है, जब हमारे पास लीटर की आवाज़ लग रही हो। ये लीटर, जैसे डेसीलीटर, सेंटीलीटर या मिलीलीटर, तो 1 तब लगाना है। जैसे कि कुछ हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। 1 डेसीलीटर किसके इक्वल आएगा, जो डेसी है वो 10⁻⁻1 है, तो ये 10⁻⁻1 लीटर। सेंटीलीटर 1 सेंटी 10⁻⁻2 ये लीटर, इस तरह से। और इसी तरह से मिलीलीटर 10⁻³ लीटर। तो जैसे जैसे वॉल्यूम में लीटर की आवाज़ आएगी तो ये 2 तरह से फार्मूलाज हमारे पास आ जाएंगे। तो मोलैरिटी सेंटीमीटर क्यूब
और लीटर के विद रिस्पेक्ट टू फार्मूला में वेरिएशन आएगी। ये इनकी वैल्यूज़ है डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर की।